हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स के बारे में। तो सीड्स क्या होते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। अब जो सीड्स हैं वो दो टाइप के हैं, मोनोकोटिलेडोनस सीड और डाइकोटिलेडोनस सीड्स। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों सीड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है इनके बीच में। मोनोकॉट सीड्स में अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है कि सिंगल कॉटिलेडोन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ डाइकॉट सीड्स में क्या होता है कि पेयर ऑफ कॉटिलेडोन होते हैं, यानी कि दो कॉटिलेडोन देखने को मिलता है। अब ये कॉटिलेडोन क्या है, तो इस तरीके का दो स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत ही सिंपल। अगर एक एग्जांपल लें, हम मटर का बीज ले लीजिए, मटर के सीड्स को ले लीजिए। उसको सीड्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्ट में इस तरीके से बट जाता है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं यही है कॉटिलेडोन। तो इस तरीके से डाइकॉट्स में दो प्रेजेंट रहते हैं और मोनोकॉट में सिंगल रहता है। तो ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मोनोकॉट सीड्स में कॉटिलेडोन है ये बहुत ही थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं और पेपरी यानी कि बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं। दूसरी तरफ डाइकॉट सीड्स में अगर कॉटिलेडोन्स की बात की जाए तो ये बहुत फ्लैशी होते हैं जिनके अंदर की फूड मटेरियल स्टोर रहता है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो मोनोकॉट सीड्स में सीड कोट प्रेजेंट होता है, ये सीड कोट जनरली फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड रहता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन डाइकॉट सीड्स में जो सीड कोट होता है ये फ्रूट वॉल से बिल्कुल ही अलग रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मोनोकॉट सीड्स हैं ये जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर इंडोस्पर्म फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी नॉन इंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं, जैसा कि ऑर्चिड्स में देखने को मिलता है। तो ये नॉन इंडोस्पर्मिक किस में है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरी तरफ डाइकॉट सीड्स की अगर बात करें तो डाइकॉट सीड्स जनरली क्या होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें इंडोस्पर्म नहीं होगा। और लेकिन कभी कभी इंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, जैसे कि कैस्टर का जो सीड होता है उसमें। तो ये ऑप्शनल जो है ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये डिफरेंस में आ जाता है कि जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है मोनोकॉट सीड्स में, ये क्या होता है कि डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है रेडिकल में और प्ल्यूम्यूल में। इनमें जो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल है ये एक शीथ से प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसका नाम यहाँ पे याद रखना है। तो जो रेडिकल है ये प्रोटेक्टेड रहता है एक शीथ से जिसका नाम है कोलियोराइजा, और जो प्ल्यूम्यूल है ये प्रोटेक्टेड रहता है कोलियोप्टाइल से। तो ये दोनों शीथ के नाम आपको याद रखने हैं कि रेडिकल किससे प्रोटेक्टेड है और प्ल्यूम्यूल किससे प्रोटेक्टेड है। दूसरी तरफ हम देखेंगे डाइकॉट सीड्स में जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है ये डिफ्रेंशिएटेड रहता है रेडिकल और प्ल्यूम्यूल में, लेकिन किसी भी शीथ से प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस हो गया दोनों में कि ये डिफ्रेंशिएटेड तो है रेडिकल प्ल्यूम्यूल में, लेकिन मोनोकॉट में क्या है, शीथ से प्रोटेक्टेड है, और डाइकॉट सीड्स में क्या है, कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं रहता है रेडिकल और प्ल्यूम्यूल पे। तो चलिए कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट रहता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट सीड्स में एल्यूरोन लेयर देखने को मिलता है, लेकिन डाइकॉट सीड्स में क्या होता है, एल्यूरोन लेयर एब्सेंट रहता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो मोनोकॉट सीड्स हैं इनके सीड्स में जो इम्ब्रियो होता है वो एक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, यानी कि इम्ब्रियो सीड में किसी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। लेकिन डाइकॉट सीड्स में अगर देखें तो इम्ब्रियो क्या होता है, सीड के सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडिकल होते हैं ना मोनोकॉट सीड्स में, ये डीजेनरेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और डीजेनरेट होने के बाद उस जगह पे क्या बन जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे डाइकॉट सीड्स की तो इनमें जो रेडिकल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी रूट के फॉर्मेशन में, यानी कि रेडिकल से ही प्राइमरी रूट फॉर्म होंगे, बनेंगे। लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो भी एग्जाम्पल अगर याद रहता है एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो मोनोकॉट सीड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कुछ हैं कि जैसे कॉर्न हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया या मेज़ हो गया। और डाइकॉट सीड्स में एग्जाम्पल्स हो गए
मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, ग्राम, पी, एप्पल, ये जो भी एग्जांपल्स हैं आप उनमें से कुछ भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोनोकॉट सीड्स और डाइकॉट सीड्स में जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। याद रखिए ये डिफरेंसेस सिर्फ इनके सीड्स के बीच में है। यहाँ पे हमने इनके लीफ, रूट, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया, ओनली सीड्स में क्या क्या डिफरेंसेस है ये डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर्स में सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।